ये गोलू और चिंटू जी आए काहे नहीं अभी तक? मुझे दोनों की चिंता हो रही है। मम्मा, आप बीमार हैं? पापा ने आपको आराम करने के लिए बोला था। लालटू चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाने लेने गई थी। तभी बारिश में भीगने के कारण लालटू बीमार पड़ गई। देखो गौरी, मैं रिश्वत के पूरे 600 रुपए लेकर आया हूँ। कालू जी, अगर आप पुलिस में ना होते और पंछियों से रिश्वत ना लेते तो हम भी सभी पंछियों की तरह गरीब रह जाते। गौरी, अब मैं ड्यूटी के लिए निकलता हूँ। अरे मेरे प्यारे कालू जी, मैं अच्छा सा खाना बनाती हूँ, खाना खाकर जाना। मुझे चिंता सता रही है। ऐसा लग रहा है मानो कुछ गलत होने वाला है। चिंटू और गोलू लालटू के लिए दवाई लेने जा रहे थे। अरे ये क्या, उल्लू डॉक्टर के घर पर तो ताला लगा है। तभी वहाँ मिट्ठू तोता आया। क्या परेशानी है चिंटू भाई? मिट्ठू, लालटू को तेज बुखार है, मैं उसके लिए दवाई लेने आया था। उल्लू डॉक्टर तो कुछ दिन के लिए जंगल से बाहर गया हुआ है, तुम पहाड़ी के पास चले जाओ, वहाँ भीमा मौसी बहुत अच्छी दवाई देती है। मीनू अपने बच्चों को जंगल में घुमाकर वापस आई तो देखा घर का दरवाजा जाम था। बारिश भी शुरू हो गई थी। अभी बहन, मेरे घर का दरवाजा जाम हो गया। जब तक मैं गेट खोलती हूँ तुम मेरे बच्चे को अपने घर के अंदर ले लो। चलो चलो भागो मेरे घर के पास से, वरना डंडा मारकर सिर फोड़ दूंगी। कभी ऐसी बात ना करो, मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ। अरे पड़ोसन हो तो क्या, मेरे घर पर कब्जा करोगी? मीनू अपने बच्चे के आगे शर्मिंदा होकर वहाँ से चली गई। गोलू बेटा, तुम अपनी मम्मा के पास चले जाओ, मैं दवाई लेकर आता हूँ। चलो गोलू बेटा, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। मिट्ठू और गोलू वहाँ से चल दिए। रुको गोलू, ये तो कालू पुलिस वाला है। यहाँ रुकना गैर कानूनी है। अगर पुलिस से बचना चाहते हो तो कुछ ले देकर बात खत्म करो। कालू पुलिस, ये गलत है, ये रास्ता सबके लिए है, भला फिर मैं तुम्हें रिश्वत क्यों दूं? तू ऐसे नहीं मानेगा, ऐसी धारा लगाऊंगा, पूरी उम्र जेल में काटेगा। मिट्ठू तोता गोलू को लेकर लालटू के पास आया। गोलू बेटा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मिट्ठू ने लालटू को पूरी बात बताई। लालटू बहन, मुझे नहीं लगता कि अब कालू उस चिंटू को जेल से छोड़ेगा। लालटू मिट्ठू की बात सुनकर रोने लगी। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला गया। ओ कबूतर, ये लकड़ियाँ लेकर कहाँ से आ रहा है? ये लकड़ियां तो मैं पहाड़ी के नीचे वाले जंगल से लेकर जा रहा हूँ। उस जंगल से लकड़ियाँ लाने की मनाही है, तुम्हें इस गलती की सजा मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। कुछ ले देकर मामला यहीं रफा दफा हो सकता है और तुम उस जंगल से हमेशा लकड़ियाँ ला सकते हो। कबूतर ने कालू को पैसे दिए। उधर लालटू के घर पर सरला मौसी और बुलबुल आई। ओ लालटू, अभी सुना हमने रेडियो पर जंगल में तेज बारिश और तूफान आने की संभावना है। लालटू बहन, हमने तो अपने घर की छत रस्सी से बांधकर मजबूत कर ली। लालटू, तू भी अपने घर की छत मजबूत कर ले। इतना बोलकर वे दोनों वहाँ से चली गई। तभी बारिश भी शुरू हो गई। लालटू बुखार में अपने घोंसले में लेटी हुई थी। मम्मा, ठंडी ठंडी लग रही है। ये लो बेटा, तुम दोनों ये कंबल ओढ़ लो। कालू जी, मैंने सुना है लालटू बीमार है और आपने उसके पति चिंटू को जेल में पहुंचा दिया। गोरी कौवी, जो मुझे रिश्वत नहीं देगा वो तो जेल ही जाएगा। हाँ मेरे प्यारे पति जी, सही बोलते हैं आप। तभी घर की छत से पानी टपकना शुरू हो गया।
कैसे अपने बच्चों को इस बारिश से बचाऊं? मम्मा, मम्मा, हमारे घर की छत गिरने वाली है। मेरी तो एक कदम चलने की हिम्मत नहीं। बच्चों, तुम दोनों घर से बाहर जाओ। नहीं, नहीं मम्मा, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं भी आती हूँ बच्चों, तुम दोनों निकलो। दोनों बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। लालटो ने हिम्मत दिखाई और अपने बच्चों के साथ घर से बाहर आ गई। लालटो के घर की छत तेज बारिश में हवा के साथ उड़ गई। मम्मा, मम्मा, बारिश ठंडी लग रही है। बच्चों, तुम दोनों मेरे पंखों के नीचे आ जाओ। तभी वहाँ पर मीनू आ गई। लालटो दोस्त, मुझे पता चला कि तुम बीमार हो। मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आई थी। फिर मीनू अपनी दोस्त लालटो को अपने साथ अपने घर लेकर चली गई। यूं बारिश में रुकना ठीक नहीं, किसी से मदद मांग लेता हूँ। बारिश रुकने पर अपने घर चला जाऊंगा। तभी किसी ने मीनू का गेट खटखटाया। ये इतनी रात में कौन होगा? मीनू ने दरवाजा खोला। बहन, क्या मैं बारिश बंद होने तक तुम्हारे घर में रुक सकता हूँ? हाँ कबूतर भैया, घर के अंदर आ जाइए। फिर कबूतर ने उन्हें कालू पुलिस के बारे में बताया। कालू पुलिस ने चिंटू जी पर भी झूठा केस लगाकर उन्हें भी जेल के अंदर कर दिया। अरे समझ नहीं आता, ये कालू सरकार से पैसे हमारी रक्षा के लेता है या हमसे रिश्वत लेने के? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं कालू से अपना बदला लूंगा। फिर तीनों ने मिलकर कालू कौवा के खिलाफ एक प्लान बनाया। बच्चों, तुम यहीं पर खेलो, मैं तुम्हारे पापा को लेकर आती हूँ। मीनू चिड़िया और कबूतर कैमरा लेकर झाड़ियों में छुप गए। लालटो, शायद तुम्हें मालूम नहीं, इस रास्ते से जाना गैर कानूनी है। मैं कुछ रिश्वत ले देकर तुम्हें छोड़ सकता हूँ। कालू पुलिस, चिंटू जी की तरह झूठे केस में मुझे जेल नहीं पहुँचाना। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लो रिश्वत के पैसे। मीनू और कबूतर ने रिश्वत लेते हुए कालू की वीडियो बना ली और वीडियो ले जाकर पुलिस के बड़े अधिकारी को दिखा दिया। बड़े अधिकारी ने चिंटू को जेल से रिहा कर दिया और कालू कौवा को नौकरी से निकाल दिया और कालू को जेल में बंद कर दिया। पुलिस ने कालू का घर भी सील कर दिया। तेज बारिश में गौरी को किसी ने भी अपने घर में शरण नहीं दी। इसी तरह कालू और गौरी को उनकी करनी की सजा मिल गई।